जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले वो है 1857 की क्रांति का विद्रोह। इनके इस विद्रोह का अभी हम इस चीज को देखेंगे कि विद्रोह के समय कौन कौन से शासक थे और किन किन विद्वानों को लेकर इस विद्रोह का क्या राय था। इस विद्रोह को भी लेकर एक तत्कालीन कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था और आर्थिक कारण क्या था, और 1857 की विद्रोह का होने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इन आप लोगों को छोटा छोटा टॉपिक करके मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति, यानी 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह को अगर जो हम 1857 की क्रांति कहते हैं तो ज्यादा बेस्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि विद्रोह का मतलब होता है किसी का मतलब उग्र रूप से किसी का जिस तरह से आंदोलन कर सकते हैं, किसी के खिलाफ में हम बोल सकते हैं। लेकिन ये 1857 की जो क्रांति, इसको हम इस कह सकते हैं, क्रांति का मतलब है कि बहुत बड़ा बदलाव आया था। 1857 के ईस्वी का विद्रोह के बाद भारत में बहुत एक बड़ा बदलाव आया। यानी कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के पहले भारत में कंपनी का शासन हुआ करता था, लेकिन 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद उस कंपनी के शासन को अंत कर दिया गया। एक निजी किसी जिसे हम देख सकते हैं, आज मुकेश अंबानी है भारत के, तो इनके एक जियो का कंपनी है और वो किसी देश पर जाकर अपना अधिकार बनाए, तो उस तरह से भारत पर एक कंपनी का शासन हुआ करता था उसके पहले, 1857 विद्रोह के पहले। लेकिन 1857 का विद्रोह होने के बाद उस कंपनी का यहां से शासन खत्म कर दिया गया और वहां के सरकार के द्वारा यानी भारत की जिम्मेवारी ले लिया गया और भारत का देखरेख करने लगे। 1857 की क्रांति के समय, विद्रोह के समय, जो भारत के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर, यानी कभी को पूछ भी सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों, मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है कि कौन वायसराय का पद कैसे आया, क्यों वायसराय का पद लाया गया, उसको समाप्त क्यों किया गया, गवर्नर जनरल का पद कब आया, और क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, वायसराय के क्यों हटाया गया पद को। इन सारी चीजों पर कब से मतलब जैसे 1857 के विद्रोह से गवर्नर जनरल का, गवर्नर क्या जनरल का पद हटाकर कौन सा पद लाया गया, इन सारी चीजों को लेकर, गवर्नर जनरल को लेकर मेरे चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है। आप एक बार देख लीजिएगा ना, तो एक बार देख लेने के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि कौन प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन वायसराय प्रथम था, बंगाल के वायसराय कौन था। इन चीजों को लेकर आपकी टेंशन फ्री हो जाइएगा। एक बार जाकर 7-8 मिनट का वीडियो जाकर देख लीजिए। आज तो देख रहे हैं 1857 की ईस्वी का विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड पॉर्मस्टन, और विरोधी दल के नेता थे डिजरेली। विरोधी दल के नेता जिसे हम कह सकते हैं, आज भारत में ले लेते हैं विरोधी दल के नेता, तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस भारत में तो भारत की क्या है राजनीतिक संविधान के अनुसार इनको तो विरोधी का नेता कहने की मतलब एक नियम है कि जितना सीट रहेंगे उनका 10% कम से कम सीट आपको हासिल करना होगा, तब जाकर आप क्या है सत्ता साल की क्या है पार्टियों का विरोधी कर सकते हैं। तो कि क्या इस बार तो कि क्या है जो भारत के कांग्रेस की पार्टी थी उन्होंने तो 10% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि विरोधी दल के जो नेता थे डिजरेली थे, और इस विद्रोह के समय यानी 1857 की विद्रोह के समय भारत के इस समय सेनापति जो थे जॉर्ज एनिसन थे, और लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रहे थे। 1857 की क्रांति के समय ये सेनापति थे जॉर्ज एनिसन, लेकिन कुछ दिनों के बाद
ये चेंज हो गई है। और बाद के दिनों में कैंपबेल है जो भारत की सेनापति के रूप में बनकर आए थे। इस विद्रोह में जो हम चीन की बात करें तो रोटी और कमल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था, भेज भेज कर जागरूक करते थे लोग। यानी हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो रोटी और कमल। और लॉर्ड कॉइनी ने 1857 की विद्रोह के समय अपना जो आपातकालीन मुख्यालय बनाए थे वो इलाहाबाद को बनाए थे। और वही इलाहाबाद आज जिसे हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते थे। लेकिन ये तो था 1857 की क्रांति के समय कौन ने शासक था, ब्रिटिश के कौन शासक था, कौन नहीं था, इनको लेकर। लेकिन देखिए, आप अच्छा भी काम कीजिएगा तो बुराई करवे करेंगे लोग, और निम्न भी काम कीजिएगा कि खराब भी कीजिएगा तो उसको कहेंगे नहीं। अगर जो आपको किसी भी तरह से लोग का रिस्पेक्ट कर रहा, मतलब गलत समझ रहा है या कर रहा, तो उसको आपको कमियां निकालते हैं कि किन कारणों से हुआ। तो वही उसी प्रकार से 1857 की क्रांति के भी लोगों, इन विद्वानों में काफी अहल पहल था, इन्हें मचल था। कुछ का विद्वान का कुछ अलग राय था, कुछ अंग्रेजी विद्वान का कुछ अलग राय था। तो जिसे भारतीय विद्वान हुआ करते थे एस.एन. सेन, जिसे 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार भी कहते हैं। यानी पूछो कोई करेंगे कि 1857 की क्रांति के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन हुए, तो एस.एन. सेन हुए, जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखे थे। और इनका मानना था कि जो 1857 की क्रांति है वो धर्म को लेकर शुरू हुआ था। 1857 की जो क्रांति है वो धर्म को लेकर शुरू हुआ था और लास्ट जाते जाते स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर यह खत्म हो गया। यानी कह सकते हैं कि 1857 नामक पुस्तक की रचयिता कौन है, तो एस.एन. सेन। 1857 की क्रांति में एस.एन. सेन का क्या राज था, क्या मतलब बात की, क्या इनको समझ था, तो उनका मानना था कि यह धर्म को लेकर शुरू हुआ है, लेकिन लास्ट तौर पर ये स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर ये खत्म हुए हैं। ये किनका मानना था, एस.एन. सेन का। वहीं दोस्तों हम जो बात करें बी.डी. सावरकर का, तो बी.डी. सावरकर जी का मानना था कि यह सुनियोजित ढंग से किया गया एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बी.डी. सावरकर जी का मानना था। 1857 की क्रांति को लेकर बी.डी. सावरकर जी का मानना था कि यह एक मतलब बैनर बनावल जिसे नहीं कहते हैं, एक प्लानिंग के तहत सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वही बात करें आर.सी. मजमूदार का, तो आर.सी. मजमूदार का मानना था कि यह 1857 का विद्रोह न तो राष्ट्रीय है और न प्रथम और न स्वतंत्रता आंदोलन है, क्योंकि इनका भी कुछ मानना गलत नहीं था कि 1857 की क्रांति के दौरान जितने भी मध्य वर्गीय लोग थे और शिक्षित लोग थे, इस विद्रोह में खुलकर साथ नहीं देता थस्ट रहे थे, दूरी रहे थे, दूर बना कर रहे थे, इनमें शामिल नहीं हुए थे। इनमें अगर देखा जाता 1857 की क्रांति को लेकर, तो जितना भी अधिक से अधिक जितना भी अगर जो भारत के तरफ से शासकों ने जो भाग लिए थे वो अपने लिए थे। जिसने वीर कुंवर सिंह जो आरा जगदीशपुर यानी आरा के जगदीशपुर के जो अति थे, जमींदार थे, तो उनकी जमींदारी को लेकर, नाना साहेब उनकी पेंशन बंद हो गया था उसको लेकर हुए थे, बेगम हजरत महल जो अवध के तरफ से लड़े थे। तो जितना भी शासका यानी शासक थे वो अपने लिए लड़ रहे थे। तो लोगों को लगा कि वो सब तो अपना अपना लिए लड़ रहे हैं, तो हमको क्या फायदा है इसमें। तो ये भी हम कह सकते थे। तो आर.सी. मजमूदार का मानना है कि यह ना तो राष्ट्रीय था और ना प्रथम और ना स्वतंत्रता आंदोलन था। भले आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम पर खत्म हो, लेकिन कुल लड़ा था किस लिए, कोई अपना जमींदारी को लेकर लड़ रहा था, तो कोई अपनी पेंशन को लेकर लड़ रहा था। थोड़ा ना कोई लड़ रहा था मतलब जी जान से कि हमको देश बचाना चाहिए। लास्ट तौर पर हो गया था, लास्ट आते आते 1857 की क्रांति को लगा था कि अब हम लोग को स्वतंत्रता चाहिए,
लेकिन याद रहे इस आंदोलन में सब लोग मध्य वर्ग के जो लोग होते थे और शिक्षित लोग काफी तटस्थ थे, मतलब खुलकर सामने नहीं लड़े थे उन लोग। वहीं रामविलास शर्मा की बात करें तो उनका मानना था कि यह एक जन क्रांति है, और अशोक मेहता का मानना था कि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। वहीं जवाहरलाल नेहरू का मानना था 1857 की क्रांति को लेकर कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। 1857 को क्रांति को लेकर जवाहरलाल नेहरू जी की मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। ये इस समय राष्ट्रवाद का विकास भारत में नहीं हुआ था, ये जवाहरलाल नेहरू जी की मानना था। ये तो हम देख लिए भारत के विद्वानों की कुछ मान्यता जो अपने अनुसार माने हैं। अब हम लोग देखते हैं अंग्रेजी विद्वानों का, यानी अंग्रेज के जो विद्वान हुए करते थे उनको क्या मानना था। तो अंग्रेजी विद्वान तो डिजरायली का मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, क्योंकि जिस तरह से लोग लड़ रहे थे, आप यकीन कीजिए कि वही वीर कुंवर सिंह जिनकी मौत होने के बाद लीग ग्राउंड से जब उनकी लड़ाई हुए थे तो वो काफी जख्मी हो गए थे। ये सोच लिए कि आरा के क्षेत्र में, जगदीशपुर के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर करके वो मदद करने के लिए, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए लखनऊ जाकर नाना साहेब, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई से मिलकर साथ लड़े थे अंग्रेजों को खदेड़ने को लेकर। यानी कि क्या है, तो इसी को देखते हुए डिजरायली का मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। याद रहे दोस्तों कि जब वीर कुंवर सिंह को शहीदी प्राप्ति में मृत्यु हो गया था तो उनका भाई अमर सिंह जो थे 1857 की क्रांति को जगदीशपुर के क्षेत्र से नेतृत्व किए थे, और ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था, उसको भी दबा दिया गया था। इसको लेकर एक वीडियो बना हुआ है। वहीं हम बात करते हैं टी और होम्स का मानना था 1857 को क्रांति को लेकर कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। ये संभवतः अगर क्या है, जो एसआई दरोगा की तैयारी करते होंगे उनको शायद ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला होगा। सब किनका मानना था 1857 को क्रांति को लेकर, किनका मानना था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है, तो टी और होम्स का मानना था। ये वाला भी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। 1857 के क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो एस.एन. सेन। 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने किए थे, तो एस.एन. सेन। ये भी काफी क्वेश्चन अच्छे हैं। वही बात करें दोस्तों, आज हम फिर अंग्रेजी शासक जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, इनका मानना था कुछ कि ये हिंदू और मुस्लिम की एकता को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक षड्यंत्र है। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर का मानना था कि देखिए उसमें ऐसा बात नहीं है, भारत के जितना भी हिंदू है और भारत में जितना भी मुस्लिम है आपस में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र किए हैं। वही बात करें एल.ई. और रीज की, तो इनका मानना था कि यह धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। हम बतलाएंगे आप लोगों को इसका तत्कालीन कारण क्या था, क्यों ये युद्ध हुआ था। जस्ट अब ज्यादा बड़ा कर देंगे तो आप लोग देखिए कि डर है कि ये देखे जहाँ आधा घंटा के वीडियो छोड़ा शॉर्ट में नहीं, तुरंत भर में गूगल पर मांग लीजिएगा। इसीलिए 8-10 मिनट तक ही वीडियो का आप लोग छोटा छोटा क्लिप करके ही डालते हैं, क्योंकि इसका भी हम तत्कालीन कारण भी देंगे। क्यों हुआ था युद्ध, किस कारण से हुआ था, कहां से सबसे पहले शुरुआत हुआ था, और किस क्षेत्र से कौन शासक ने इसका विद्रोह किया था और किसने दबाया था। इन सारी चीजों को लेकर मेरे चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें दोस्तों तो जॉन सीले और मॉर्लेसन और ट्रेबियन, इनका मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह है, यह एक सिपाही विद्रोह है 1857 की क्रांति को लेकर। और यानी कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति कहना इसका ज्यादा उचित होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारत में अमूल परिवर्तन हुए
और जो कंपनी की शासन हुआ करता था उनके समाप्त कर कर ब्रिटिश क्राउन यानी ताज की शासन की स्थापना किएंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग 1857 की तत्कालीन कारण के बारे में वर्णन करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त।